हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, तो भैया चलो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो परमोटेशन, ठीक है, परमोटेशन या फिर अरेंजमेंट बोल दो, किसी चीज़ को तुम कैसे अरेंज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं अरेंज करने के। ठीक है, और जैसे अब क्या होता है कॉम्बिनेशन। देखो तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कि कितने नंबर ऑफ वेज से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो, ठीक है, 5 प्लेयर है तुम्हारे पास और उसमें 2 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं ना, तो 5C2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले भी होते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखो आओ, जैसे कि मान लो यहाँ जैसे 5 प्लेयर थे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो मान लो एक जगह वो बैठे हुए हैं, अगर तुम्हें बैठाना है तो वो बोल सकते हो कि 1 2, ठीक है, 1 2 3, ये 4 5 हो गया। ठीक है, पर अगर सेम देखो, ध्यान से देखना, 1 3 2 4 5। अब ये क्या, एक अलग कॉम्बिनेशन, एक अलग क्या होता है ना, वेज हो गया, अरेंजमेंट हो गया बैठाने का। 1 5 4 3 2। अब ये क्या, एक और अलग हो गया। तो देखो ये क्या तरीका है, अरेंजमेंट अलग अलग हो गया ना, तो इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई होंगी, मुझे पता है। ठीक है, तो वो क्लियर कब से होंगी, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे, तब हम समझेंगे। ओके, तो चलो देखते पहले तो ये देख लेते क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, देखो तो एक तो फॉर्मिंग नंबर बनता है क्वेश्चन, एनाग्राम बनता है, अरेंजिंग पीपल, ठीक है, वो देख लेंगे अभी। ठीक, तो चलो भैया एक क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल बेसिक सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म। ठीक है, ये नंबर है, 5 डिजिट का इस्तेमाल करके तुम्हें बताना है कि 3 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं ना। देखो ध्यान से, जब भी ऐसी बात हो ना, तुम ऐसे बॉक्स सोचोगे। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स बना लोगे। ठीक है, तो देखो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक, ध्यान से। अब तुम्हें देखने वाली बात क्या है, देखो ये तो यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100, ये तो हमें सबको पता रहता है। ठीक, तो अब तुम्हें बनाना है कि कितने वेज आ सकते हैं ना। तो देखो कुछ नहीं बोला वहाँ पे कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है। जब नहीं बोले तो हम अलाउड मान के चलेंगे ना। तो ये वंस पोजीशन, इस पर कितने नंबर आ सकते हैं। देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई नंबर आ सकता है ना। तो इसको फिल करने के कितने हो गए, 5 वेज हो गए भरने के, 5 वेज हुए। अब देखो ये वाली पोजीशन 10 पे आओ, तो 10 पे भी कितने आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आता है, 5, सभी आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जब तक वो बोले नहीं कि रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तब तक हम मान के चलते हैं कि रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड मतलब कि वापस वो नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 वे और ये भी 5 वे, और तीनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये रिपीटेशन अलाउड हो गया। अब बोलते रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड क्या है कि जो एक बार नंबर तुमने ले लिया उसको तुम वापस दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो आओ देखो, ये रहा पहला बॉक्स तुम्हारा, ये रहा दूसरा बॉक्स, ये रहा तीसरा बॉक्स। ठीक, अब तुमने क्या करना है कि अब तुम्हारे 5 नंबर थे, तुमने एक भर दिया। ठीक है, अब जैसे कि मान लो तुम्हें एग्जांपल देते हैं कि तुम्हारे पास 5 चॉकलेट थे या 5 टॉफीज़ थी। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें 5 लोगों को बांटनी थी। अब एक तुमने किसी को दे दी, तो बची तुम्हारे पास कितनी, 4 बची। ठीक है, क्योंकि 5 तो अब दूसरे को नहीं दे सकते, 5 नहीं तुम्हारे पास देने के लिए, तो 4 ही बची है ना अब ना। तो देखो यहाँ से अब 4 बची तुम्हारे पास, 4 तरीके से तुम दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या, 1 2 3 4, 3 4 5 सब थे तुम्हारे पास। मान लो यहाँ पे एक चला गया, 1 2 3 4, ठीक है, 3 5वां तुमने दे दिया। ठीक है, तो देखो 4 तरीके से भर सकते हैं इसको। अब इसमें क्या, एक और फिर कम हो जाएगी, तुमने किसी और को दे दी तो ना, तो आप 3 तरीके से इसको दे सकते थे। बेसिक जो चॉकलेट बची इसको 3 तरीके दे सकते थे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ तीनों किसी को मिल सकती हैं, तो अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो, अब ऐसे समझ नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद समझते हैं। ठीक है, देखो अब बोल रहा है कि ये रहे तुम्हारे नंबर, बोल रहा है कितने डिजिट नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब रिपीटेशन अलाउड है, तब तुम क्या बोलोगे, रिपीटेशन अलाउड है। देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो रिपीटेशन अलाउड है तो बार बार वो नंबर आ सकता है, तो 6 × 6 6 × 6, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा 216 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे देखो, अब बोल रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फिर वही बात याद रखना, हमें चॉकलेट याद आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ठीक, तो चॉकलेट तुम्हारे दिमाग में याद आएगी तो बोलोगे तुमने भैया एक को 6 दे दिया है, तो अब मेरे पास एक कम हो गई, तो भैया 5 ही तरीके से मैं दे सकता हूँ बची हुई। ठीक है, तो तुम्हारा 5 हो गया, फिर एक बार इसको भी दे दिया तो एक कम हो जाएगी, तो उसको 4 तरीके से दे सकते हो। तो 5 × 4 × 6 मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर दूसरा। ओके, तो ये तरीका है बस। ठीक,
तो अब देखो एक और क्वेश्चन कि हाउ मेनी, क्वेश्चन शॉर्ट हो जा रहा है, बन सकता है ये इतने नंबर हैं, ठीक है। तुम आंसर तुम नीचे कमेंट करना बिना देखे, ठीक है। तो चलो अब एक और देखते हैं, ठीक। अब कंडीशन कुछ आती है, ठीक है। जैसे कि मान लो, पहले क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5 हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म स्टार्ट विद द कंडीशन एंड हुज। देखो ये क्या है, ये मैंने नोट जब बनाया ना तो उसमें मतलब ऐसे चीज़ें मैं लिख लिया करता हूँ, कई बार ये नोट्स में नहीं कुछ अलग पेपर पे लिख लिया करता हूँ ना। चीज़ें क्या है कि ध्यान से देखना कि बोल रहा कि कंडीशन से स्टार्ट करना, मतलब ये जो मेरे टीचर थे ना उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे टेक्निक, मतलब जो भी कंडीशन हो वहाँ से स्टार्ट करना जहाँ भी कंडीशन लगी हो बेसिकली, ठीक है। तो बोल रहा है ऑड नंबर कब हो सकता है कि जो यूनिट डिजिट हो अगर वो ऑड हो हमारी, तो बोल सकते हैं नेसेसरली बाकी नंबर वो ऑड होगा, ठीक है। ध्यान देखो अब इसमें से नंबर कौन कौन से ऑड हैं, ठीक है। तो 1 3 और 5 ऑड हैं, तो भैया ये जो यूनिट प्लेस है ना वहाँ पे सिर्फ 3 नंबर यही आ सकते हैं, 1 3 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता, ठीक। क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो नंबर्स बनाने हैं जितने भी, ठीक है, वो हमें ऑड बनाने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो यूनिट डिजिट होती है वहाँ पे इन 3 में से कोई एक नंबर ही आ सकता है, ठीक है। या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो 3 तरीके से भर सकते हैं। अब देखो रिपीटिशन अलाउड है उसके बावजूद, बाकी तो आ ही नहीं सकते ना, ये 2 और 4 तो नहीं आ सकते क्योंकि वो इवन हो जाएगा फिर नंबर, ठीक। तो अब देखो इसमें देखो, अब अगला देखो ये टेंस, इस पर कोई कंडीशन नहीं है भैया, इस पर कोई भी आए। फर्क तो हमें यूनिट डिजिट से पड़ रहा था कि आखिरी में जो नंबर क्या है, ये 4 है तो ये 104 है कि 103 है, ठीक है। 1 1 15 है, ठीक है। तो आखिर तो इससे इस नंबर से पड़ रहा था हमें, है कि नहीं, उससे फ़र्क पड़ रहा था, ठीक। तो ध्यान से देखो अब हमने क्या किया कि ये वाला नंबर इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। नंबर टोटल कितने हैं हमारे पास, ध्यान देखो टोटल हमारे पास 5 थे और रिपीटिशन अलाउड था तो हमने 5 तरीके से भर दिया। फिर अगला क्या बचा, वहाँ भी हम 5 तरीके भर सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। दोनों को तीनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे, जो तुम्हारा आएगा मल्टीप्लाई करने का आंसर वही आंसर होगा, ठीक। अब देखो बोल रहे विदाउट रिपीटिशन अलाउड नहीं कर सकते, ठीक है। तो भैया सिंपल तरीका है कि आप इसको पहले पोजीशन में अभी भी 3 तरीके से भर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें नंबर क्या ऑड बनाना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखो अब मान लो ये चॉकलेट वाले रिपीटिशन जब अलाउड है तो एक चॉकलेट तुमने दे दी, एक नंबर चला गया, वो नंबर यूज़ हो गया, अब दोबारा वो नंबर यूज़ नहीं हो सकता इस तरीके से। तो अब अगले क्या आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, फिर एक और यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा बस ना। अरे मान लो 1 नंबर और यूज़ हो जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 नंबर बचेंगे ना, वहाँ थोड़ा गलत बोल दिया था, कोई बात नहीं। एक और वापस से पहले कंडीशन क्या ऑड नंबर आना तो 3 ही आ सकता है। फिर क्या कितने बचे, 1 यूज़ हो गया तो, ठीक है, 1 यूज़ हो गया तुम्हारा बचा तो 4 नंबर बचे, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, एक और यूज़ हो जाएगा तो 3 बचे, 3 × 4 × 6 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। समझ पाए तुम, ठीक। तो जहाँ पे कंडीशन लगी होती है ना वहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि ये जो तुम्हारे 5 नंबर हैं, अब बोल रहा है कि बताओ ज़रा मुझे कि इवन नंबर कितने बन सकते हैं। फिर तुम्हारे दिमाग में घोड़े दौड़ेंगे कि भैया इवन नंबर के लिए जो यूनिट प्लेस रहता है ना यहाँ पे कंडीशन बिठानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन बिठाओगे तो यहाँ पे 2 और 4 ही आ सकते हैं और कोई तो आ नहीं सकता। अगर और कोई आया तो क्या ऑड हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरीके, फिर बाकी रिपीटिशन अलाउड था तो यहाँ 5, फिर यहाँ पे 5, ठीक। अब देखो ये क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो पहले तो वहाँ पे 2 नंबर, ठीक है। फिर क्या 1 नंबर वहाँ पे मतलब यूज़ हो जाएगा, बचेंगे कितने, 5 नंबर, 4 नंबर बचेंगे, टोटल 5 थे तो अब 4 बच रहे हैं, ठीक है। 4 में से फिर चारों यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। फिर एक और कम हो जाएगा, फिर एक और कम हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आखिरी में। अब देखो फिर बोल दे वो कि इसी तरह कोई क्वेश्चन है कि देखो ये रहा है ऑड नंबर बोल रहा है, सेम वही कर सकते हो यार, 6 बढ़ा दे 5 बढ़ा दे, सेम लॉजिक लगता है यार। तुम्हें यहाँ पे देखना है यूनिट प्लेस पे देखना है, वंस टेंस थाउजेंड, तो वंस प्लेस पे देखना तुम्हें कि तुम कौन सा नंबर बनाना चाहते हो उसके हिसाब से, ठीक है। ये तो हो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वी नंबर बोल रहा है तो भैया यहाँ पे तुम कंडीशन देख लेना दोनों जगह पे, ठीक है। ये रिपीटिशन अलाउड में क्या होता है, पहली कंडीशन क्या है, रिपीटिशन अलाउड है, दूसरी नॉट रिप्लाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देखो मान लो अगर कुछ नहीं दिया हो तो क्या लोगे, रिपीटिशन अलाउड, जो कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था। अगर कुछ ना दिया हो तो क्या लेते हैं हम, रिपीटिशन अलाउड मान के करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा दूसरे टाइप का है। आई होप 10 मिनट भी हो गए यहाँ पे, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।